Hello, good morning students, class 8th SST. Students, as you know very well, in SST we are describing chapter number 3rd in civics, parliamentary government. As you know very well, we have already discussed about objectives of this chapter and the parliamentary form of government क्या होती है, नहीं सरकार का संसदीय स्वरूप क्या होता है, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. एंड वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज़ चोजन इन इंडिया. इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को क्यों चुना गया, इसका भी डिस्कशन हो चुका है. एंड कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैसे बनती है, उसमें राज्यसभा और लोकसभा हमारे दो सदन होते हैं और इनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टेनर, इलेक्शन एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ये किस तरीके से बनते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे. आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट. एज यू आर सीइंग हियर, प्रेसिडेंट के बारे में हमको आज डिस्कस करना है. आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 52 भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 52 है, अनुच्छेद 52 है जो, उसमें ये डिस्कस किया, ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा. ही सी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, और वो इस राज्य का, इट मीन्स देश का प्रमुख होगा. आर्टिकल 53 स्टेट दैट एक्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड इट विल बी exercised by him her in accordance with the constitution, either directly or through an officer subordinate to him. क्वालिफिकेशन क्या होती है प्रेसिडेंट की? स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स आर गिवन अहेड, आगे दी गई हैं. क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राष्ट्रपति की? फर्स्ट है इसमें ही सी, इट मीन्स मैन भी हो सकता है प्रेसिडेंट, वुमेन भी हो सकता है. तो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. पहली क्वालिफिकेशन उसकी यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए. ही सी मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स. 35 ईयर्स उसकी एज होना चाहिए. ही सी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनी लोकल अथॉरिटी. यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी भी लाभकारी पद पर उसको नहीं होना चाहिए. ही सी मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. ही सी मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. उसको पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं उनका मेंबर भी नहीं होना चाहिए. ही सी मस्ट बी रजिस्टर्ड एज द वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी. नाउ इलेक्शन एंड टेनर ऑफ ऑफिस, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है. तो आर्टिकल 54 एंड 55 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 54 और 55 में भारतीय राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताया गया है. ही सी इलेक्टेड इनडायरेक्टली. जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव इनडायरेक्टली होता है. इट मीन्स जनता उसको सीधे नहीं चुनती है बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के तहत राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं. द प्रेसिडेंट होल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 ईयर्स. और प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो भी 5 ईयर्स का होता है. व्हेन कैन द ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉल वैकेंट. क्या होता है कि जब भारतीय राष्ट्रपति का हमारा जो पद है वो खाली हो, उस समय क्या होता है? द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉल वैकेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेनर 5 ईयर्स इन द इवेंट ऑफ.
यानी जो 5 साल का कार्यकाल होता है, अगर उस दौरान राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसमें क्या होता है, तो रिजाइनेशन टेंडर्ड बाय द प्रेसिडेंट। सडन डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट किस तरीके से खाली हो सकता है, या तो प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, या फिर अचानक से उसकी डेथ हो जाए, या रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट बाय impeachment. The vice president can act on the behalf of the president in case of offices falls vacant. अगर इन दौरान राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो उनके कार्यभार को संभालता है। Any of the above mentioned reasons. But new elections to the office of the president must be held within 6 months after falls vacant. यानी पद खाली होने के बाद 6 मंथ के अंदर उस पद को भरना होता है। सैलरी एंड अदर अलाउंसेस, जो प्रेसिडेंट की सैलरी है या दूसरे भत्ते खर्चे क्या क्या होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदड्रॉ अ सैलरी ऑफ 1.5 lakhs पर मंथ, यानी 1.5 lakhs 1,50,000 सैलरी होती है इसकी पर मंथ। बिसाइड दिस सैलरी ही सी इज़ इंटाइटल टू अदर अलाउंसेस, सैलरी के अलावा उसके कुछ अलग से भत्ते भी दिए जाते हैं। प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो इंडियन भारतीय संविधान में समय समय पर प्रेस्क्राइब्ड किया जाते हैं। हिज हर सैलरी एंड अदर अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन द ऑफिस। Here are given some president of India. फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ये आपका एज यू आर सीइंग इन द पिक्चर्स, पिक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट दिया है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सेकंड है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल भी दिया है जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक। यही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कंटिन्यू 2 बार प्रेसिडेंट रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भी 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969। फिर वराहगिरी वेंकटगिरी ये भी 3 मई 1969 से 20 तक रहे, ये जुलाई 69 तक, 20 जुलाई 1969 तक। 24 अगस्त इसके बाद फिर हुए 24 अगस्त 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 तक। फ़खरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। 7 नंबर में ज्ञानी जैल सिंह रहे 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। फिर आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। डॉक्टर के आर नारायण 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 2002 तक रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007। मिसेस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। ये हमारे देश की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। फिर प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 1912 से 25 जुलाई 2017 and 14 president is रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से प्रेजेंट टाइम तक है। सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ आवर प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू 14th प्रेसिडेंट।
and role of the president. We will discuss about this in our next video.